नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने जो है आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को इंडिकेट करता है। और अगला पॉइंट है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन पांच भागों में बंटा था। पहले सबसे बड़ा था आपका जो है सॉरी, सबसे छोटा था कुल। कुल से जो है बड़ा था आपका ग्राम, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर जो है जन, और सबसे बड़ा हुआ करता था राष्ट्र। यानी कि कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र, ये पांच जो है इकाइयां थी। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और 20 के जो है प्रधान बीसपति और जन के शासक को जो है राजन कहते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कामयादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अब यहाँ पर जो है दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का भी नाम कर लेते हैं। राजा का भी नाम का बात कर लेते हैं। पूरब दिशा में जो है उत्तर वैदिक काल प्राची हुआ करता था, और उस वहाँ के जो राजा थे उन वो सम्राट कहे जाते थे। पश्चिम में जो है प्रतीची, ये स्वराष्ट्र हो गया राजा का नाम। और उत्तर में जो है उदीची था, इसके राजा का नाम जो है विराट हो गया। मध्य में जो है आपका राजा, और दक्षिण में जो है आपका भोज। तो इस प्रकार से राजाओं के जो है उत्तर वैदिक राजाओं का नाम है, और इसके अतिरिक्त जो है उत्तर वैदिक शब्द हो गए और ये दिशा हो गया। नोट में एक याद रखिएगा कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे यानी कि रावी नदी के तट पर जो है सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास विजयी हुआ। इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। महापुराणों की संख्या जो है 18 है, जबकि वेदांगों की संख्या जो है आपका 6 है। नेक्स्ट है कि ये जो आपका पुरुष सूक्त था 10वां मंडल का, उसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, और वैश्य जो है उनकी जंघा से, और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, अपला मतलब, और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को असमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो है सोमरस था, ये वनस्पति से बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो है आप दर्शन और उनके प्रवर्तकों को भी पढ़ लीजिए। तो देखिए, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक हुए, युग के जो है पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनीय, उत्तर मीमांसा के बदरायण और वैशेषिक के जो है आपके कणाद थे। तो आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक तो वास, दूसरा अधिवास और तीसरा जो था आपका उसीर्ण था। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। और महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्य अघन्य न मारे जाने हेतु या फिर न मार जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को घायल करने वाले के लिए वेदों में जो है मृत्यु दंड और देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु जो है घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो है इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में शताब्दी से जो है हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने लेने वाले को वेक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। एक बार फिर से बोल दें कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट या फिर सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती नदी सबसे जो है पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार और जमुना का जो है उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के जो है राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो है ऋग्वैदिक नदियां और उनका आधुनिक नाम। तो ऋग्वैदिक नदी कुंभ का जो वर्तमान नाम है वो है आपका कुर्रम। कुभा का जो है काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, पुरुषनी का रावी, सतुद्री का जो है सतलज। इसी तरीके से आपका बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, अ, दस दशरथी का घग्गर, गोमती का जो है गोमल और वसस्तु का स्वात। तो ये हो गया नदी और उनके जो है आधुनिक नाम। इसके बाद हम बात करें तो ऋग्वैदिक देवताओं का भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। इंद्र जो देवता थे वो आपके युद्ध का नेता और वर्षा के देवता थे, जबकि अग्नि जो थे वो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता निभाने वाले देवता थे। वरुण जो है वो आपके पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के जो है नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता थे। आकाश का देवता सबसे प्राचीन थे और इनको जो है द्यौ कहा जाता था। सोम देवता वनस्पति देवता है। उषा जो है प्रगति और उत्तान देवता। अश्विन जो है आपके विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण जो है आपका पशुओं के देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षण और पालन करता है, जबकि मारुत जो है वो आपके आंधी तूफान के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को जो है सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है।
सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। शुद्ध यानी कि सॉरी श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निधि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में एक प्रथम बार जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, महाराष्ट्र भारत और जो है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाय यानी कि महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। एक नोट याद रखेंगे कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र और वेदांग सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। यहीं पर ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।